हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों के लिए। ये एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं चैप्टर में। आई होप इसको बनाए होंगे और आंसर आप लोग का आगे होगा। ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। हम क्या करना है, देखिए। पहले क्या है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन जो है 12% कम हो रहा है, यानी कि 100 में पहले 100 था, 12% की कमी हो रहा है, मतलब कितना हो गया आपका 88। 12 कम हो रहा है 100 में, ठीक है। 12 की कमी हो रही है। फिर बोल रहा है कि जो मूल है, मूल उत्पादन यानी कि जो पहले है, उसी को फिर से बहाल करने के लिए, यानी कि अभी तो 88 हो गया, इसको पहले करना है, 100 करना है। तो कितना बढ़ाएगा? 12 कम हुआ है तो 12 ही बढ़ाएगा, प्लस 12 करेगी। जो वृद्धि है वो 88 में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो परसेंटेज पूछा है, वृद्धि नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो लिखिए 12 में 88 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा। फोर अप्रोक्सीमेट में रख लेते हैं, ठीक है। 13.64% आपका वृद्धि यानी कि बढ़ाया जाना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13.64%, ठीक है। ये आप इसको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले दो क्वेश्चन इस टाइप का बता चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। इसमें कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। तो चलिए 1 2 3, ये तीन गो नंबर है। 3 नंबर जो है, वो जो तीसरा जो नंबर है, इससे क्या है 50% अधिक, और एक उसके बाद 20% अधिक, ठीक है। ये लिख दिया हम। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं 20% अधिक और 50% के अधिक। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या से कितना कम है? 30 कम है, ठीक है। 30 कम है, कितना में? इसको परसेंटेज निकाल दीजिए, यानी कि 20% कम है। जो पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 20% कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वही टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? इसमें भी क्या करेंगे हम, तीन संख्या है, तीन संख्या में जो तीसरी जो संख्या है उससे रिलेशन बता रहा है। उससे रिलेशन क्या बता रहा है, जो दो गो संख्या है पहली और दूसरी संख्या, वो इसका एगो 50% है और एगो आपका 20% है। तो इसका 50% का मतलब कितना हुआ? 50 हो गया, और इसका 20% का मतलब वो 20। 100 में 20% का मतलब होता है 20। चलिए ये लिख दिया। इसके बाद रिलेशन क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कमी या वृद्धि कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको बट्टा लिख देंगे 40%, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको
आगे का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और तैयारी आप लोगों का बेहतर से बेहतर हो सके, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है। ठीक है, यदि सी की आय 2000 रुपए है तो ए बी सी की कुल आय बताइए, कुल आय कितनी है। चलिए इसको क्वेश्चन को समझ लिए। पूछ क्या रहा है, कुल आय पूछ रहा है, सी की आय दिया हुआ है और परसेंटेज कुछ दिया हुआ है एबीसी के रिलेशन में। तो क्या करेंगे हम, ए लिखते हैं, ये ए का 5% बोल रहा है, बी के 15% के बराबर है, परसेंटेज दोनों में है तो इसको 100 लिखेंगे तो नीचे 100 वाला कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इससे डायरेक्ट काट देंगे हम। तो ए और बी का वैल्यू कितना आया आपका 3/1, इधर कुछ बचा नहीं है, नीचे 1 बचा। ए का वैल्यू कितना आया 3, बी का वैल्यू 1 आया। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि बी का 10% सी का 20% के बराबर है, इसको लिख दिए हम, ये भी कट गया आपका। तो बी बाई सी का वैल्यू कितना आया 2/1 आया, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1। अब हम यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। ए का कितना है 3 है, बी का कितना है 1 है, इसमें बी का कितना है 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, ये क्या है, रेशियो में लिख दिए, इसको शॉर्ट में है। इसको आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए बताया है कि ऐसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ऐसे होता है 1 1 1 हो गया, 2 1 2 हो गया और 2 3 6 हो गया। मतलब ए का जो रेशियो है 6 है, बी का 2 है, सी का 1 है, आई का जो रेशियो है इनकम का। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, कुल पूछ रहा है, तीनों का मिला के पूछ रहा है। लेकिन इसमें से सी की आय दिया हुआ है 2000, सी का कितना रेशियो में आया 1, यानी कि 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2000। हमको कुल पूछा है तो कुल कितना हुआ 6 2 8 और 1 कितना हुआ 9, तो 9 इक्वल टू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 है 2 1 है। ठीक है, तो हमको बी कॉमन है ना, बी 1 और 2 है, ये दोनों में जो बड़ा है उसको आप लेते आइएगा। अगर यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बनाइएगा तो कितना होगा 2 से इंटू हो जाएगा, यानी यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 होगा, तो बचेगा कितना आपका 6 to 1 का रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं या ऐसे करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन आपका टाइप 13 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए और बनाने का भी कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, एक नगर की वयस्क जनसंख्या में से 35% पुरुष विवाहित हैं तथा 30% स्त्रियां विवाहित हैं, तो पूरी जनसंख्या में विवाहित व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा यदि एक पुरुष ने एक ही स्त्री से तथा एक स्त्री ने एक पुरुष से विवाह किया है। यानी क्वेश्चन में क्या है, हमको पूरी जनसंख्या में विवाहित व्यक्तियों का प्रतिशत पूछ रहा है कितना है, और जनसंख्या में विवाहित पुरुष दिया हुआ है परसेंटेज में और विवाहित स्त्रियों का संख्या भी परसेंटेज में दिया हुआ है। और एक शर्त यही है कि एक पुरुष एक स्त्री के बराबर, यानी एक पुरुष ने एक ही स्त्री से विवाह किया है और एक स्त्री ने भी एक पुरुष से ही विवाह किया है। ये कंडीशन अगर नहीं देता तो क्वेश्चन फिर आपका नहीं बनता। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन तो बनेगा। कंडीशन में दिया हुआ है एक मेन बराबर एक वुमेन। ठीक है, चलिए तो एक मेन बराबर एक वुमेन, यानी मेन का जो परसेंटेज कितना है 35 है और वुमेन का कितना है 30 है। ये परसेंटेज क्या है, मैरिड वाला परसेंटेज है। टोटल में मैरिड परसेंटेज दिया हुआ है, मेल का है फीमेल का है। चलिए इसको हम काटते हैं शॉर्ट में,
तो कट गया, ठीक है। 5 का टेबल में 7 6 आया, ये क्या है बराबर में है ना, तो रेशियो करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रेशियो करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये रेशियो में आ गया, 6 और 7 रेशियो में आ गया। देखिए परसेंटेज पूछ रहा है ना, एग्जैक्ट किसी का कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो जब हम परसेंटेज में बना रहे हैं तो ये 6 और 7 ये शॉर्ट फॉर्म में आया, 6 और 7 यानी कि 6 का रेशियो है मेन का, 7 का रेशियो है ओमेन का। तो इसको हम लोग क्यों ना 600 लेते ले और 7 को 700 ले लेते हैं, 6 को 600 और 7 को 700 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि इसका अब हमको क्या करना है, 35% निकाल देना है। परसेंटेज में है इसीलिए हम इसको 100 मान लेंगे, यानी कि 600, 6 है तो 600, 7 है तो 700। इसका 35% निकालेंगे क्योंकि विवाहित व्यक्तियों का ही परसेंटेज हमसे पूछा है। तो विवाहित व्यक्ति कितना है, पुरुष में 35% है और स्त्री में 30%, मतलब इसका 30% निकालेंगे। ये कितना हो गया 210 और ये कितना हो गया आपका 210, यानी कि दोनों को मिला के कितना हो गया 420। 420 क्या है, मेल और फीमेल का विवाहित संख्या है, ठीक है। चलिए मतलब 210 वुमेन का भी है और 210 मेन का भी है, इसलिए क्योंकि कंडीशन वैसा ही है कि एक मैन एक स्त्री से ही शादी किया है और एक वुमेन एक पुरुष से ही विवाह किया है, यानी कि पुरुष की संख्या जितना होगा वुमेन की संख्या भी उतना ही होगा। आप डायरेक्ट इस लॉजिक से भी एगो निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, क्योंकि अगर ये 210 हुआ तो इसका मतलब वुमेन भी 210 होगा। कंडीशन क्या था, बराबर का था, मेन जितना होगा फीमेल भी संख्या उतना ही होगा, या फीमेल का संख्या जितना होगा मेन का संख्या भी उतना ही होगा, ठीक है। दोनों में कंडीशन वही किया है। चलिए ये पता चल गया हमको कितना चला 420, तो इसका परसेंटेज पूछा है, 420 का परसेंटेज निकालिए कितना में 600 और 700, ये दोनों का टोटल कीजिएगा, ये दोनों का टोटल कीजिएगा, कितना होगा आपका 1300। तो 1300 में डिविजिबल हो जाएगा आपका, परसेंटेज पूछा है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज। इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, नहीं तोड़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है, फ्रैक्शन में तोड़िएगा वो भी आंसर, ऑप्शन में जिस टाइप का रहेगा आप उस टाइप से इसको आंसर आपको लाना पड़ेगा। चलिए तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियो आगे प्रोवाइड होते रहे। चलिए आते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आप लोगों के लिए है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 160000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन हम परसेंटेज में बता चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है। आप लोग इसको बनाइएगा जरूर और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर पूछा है। ये क्वेश्चन बनाइएगा, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।